ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टंग। टंग के अंदर हमें पता है कि टंग हमारे पास जब अपीयर होगी तो हमारे पास स्वेलिंग्स बनेंगी। फोर्थ वीक के अंदर ये हमारे पास अपीयर होगी एज थ्री स्वेलिंग्स बनेंगी। दो हमारे पास लेटरल लिंगल स्वेलिंग्स होंगी, यहाँ पे हमें नजर आ रही होंगी। ये हमारे पास दो लेटरल लिंगल स्वेलिंग्स जिसे हम कहेंगे, और एक हमारे पास मीडियन स्वेलिंग होगी जिसे हम कहेंगे ट्यूबरकुलम एम्पार। ठीक है, फोर्थ वीक के अंदर एज थ्री स्वेलिंग्स हमारे पास ये अपीयर होगी, दो लेटरल लिंगल स्वेलिंग्स और एक हमारे पास मीडियन एम्पार होगी, और ये हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये तीनों स्वेलिंग्स बनी होंगी। उसके बाद एक और एमिनेंस होगी हमारे पास, अगर मैं फोकस करूँ आपको नजर आए, यहाँ पे हमारे पास देखो आपको एक और स्वेलिंग नजर आएगी। ये देखो, ये ये देखो, ये आपको एक और स्वेलिंग नजर आएगी। ये जो स्वेलिंग है ना हमारे पास, इसे हम, ये सेकंड स्वेलिंग होगी, इसे हम कहेंगे क्यूपिला। ये देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, ये हमारे पास क्यूपिला होगी, जो हमारे पास सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द फोर्थ फेरेंजियल आर्च जो है उसके मीजोरम से ये हमारे पास बनी हुई होगी। ठीक है, तीसरी हमारे पास स्वेलिंग होगी मीडियन एमिनेंस है, ये भी मीडियन एमिनेंस है, ये भी मीडियन एमिनेंस है, उसे हम क्यूपिला कहते हैं, इसे हम एपिग्लॉटिस स्वेलिंग कहेंगे। ये हमारे पास जो पोस्टर पार्ट ऑफ द फोर्थ फेरेंजियल आर्च है इसे हमारे पास बनी होगी। इसके बाद हमारे पास एक लैरेंजियल ऑरिफाइस होगा बिल्कुल बिहाइंड द इसोफेजियल, सॉरी इसोफेजियल कह रही हूँ, एपिग्लॉटिस स्वेलिंग के बिल्कुल बिहाइंड हमारे पास यहाँ पे लैरेंजियल ऑरिफाइस होगा, जो इससे फ्लैंक किया होगा यहाँ पे एरेटिनॉइड स्वेलिंग्स ने। ये हमारे पास दो एरेटिनॉइड स्वेलिंग्स हैं, इसने फ्लैंक किया होगा, यानी कि पकड़ा होगा, जकड़ा होगा लैरेंजियल ऑरिफाइस को। ठीक है, हमें समझ आ गया। फोर्थ वीक के अंदर टंग बनती है, तीन हमारे पास स्वेलिंग्स बनती हैं, एक मीडियन होती है, फिर हमारे पास एक और मीडियन बनती है, फिर एक तीसरी भी हमारे पास मीडियन स्वेलिंग बनती है। इसे हम क्यूपिला कहते हैं, इसे हम ट्यूबरकुलम एम्पार कहते हैं, और इसे हम एपिग्लॉटिस स्वेलिंग कह रहे होंगे। अच्छा, जैसे हमने देखा कि लेटरल स्वेलिंग जो है हमारे पास, ये लेटरल स्वेलिंग से ना लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग, जैसे हमारे पास ये ग्रो करेंगे, इनका साइज बढ़ेगा तो ये हमारे पास ओवर ग्रो करेंगी ट्यूबरकुलम इम्पार के ऊपर। ये ट्यूबरकुलम इम्पार था, देखो ये ओवर ग्रो करेंगे और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग या फिर बॉडी ऑफ द टंग बना लेंगी। ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन जो बॉडी ऑफ द टंग को आएगी वो हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही होगी। ये हमारे पास यहाँ से पता चलेगा कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ही ये हमारे पास डिवेल्प हुई हुई है। ठीक है, और हमारे पास इसका जो म्यूकोजा होगा ना वो भी ऑब्वियसली हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ही हमारे पास डिराइव हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो ये वाला पार्ट होगा, ये हमारे पास इससे हमारे पास एक वी शेप स्ट्रक्चर होगा, जिसे पोस्टर वन थर्ड से ये हमारे पास सेपरेट हो रहा होगा, एंटीरियर टू थर्ड पोस्टर वन थर्ड से सेपरेट हो रहा होगा बाय वी शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम टर्मिनल सल्कस कहते हैं। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ टर्मिनल सल्कस कहते हैं हमसे, ये टर्मिनल सल्कस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पोस्टर पार्ट, या फिर जिसे हम रूट भी कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हमारे पास सेकंड थर्ड और पार्ट ऑफ द फोर्थ जो हमारे पास फेरेंजियल आर्च होगी उससे हमारे पास वो बन रहा होगा, और इसे सेंसरी इनर्वेशन, ये जनरल सेंसरी इनर्वेशन है, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से आएगी। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से आएगी, और पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो सेकंड, क्योंकि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो सेकंड फेरेंजियल आर्च की ब्रांच है, नर्व है, नर्व सप्लाई है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड फेरेंजियल नर्व फेरेंजियल आर्च जो है वो थर्ड और फोर्थ के ऊपर जो है ओवरलैप की हुई होती है। उसके बाद हमारे पास जो बिल्कुल ही मोर एक्सट्रीम जो हमारे पास पोस्टर पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम पोस्टर पार्ट जो है हमारे पास पोस्टर वन थर्ड का, या फिर जो एपिग्लॉटिस पार्ट है उसको सप्लाई, जो उसको जनरल सेंसेशन आ रही होगी वो हमारे पास सुपीरियर लैरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व से आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास फोर्थ फेरेंजियल की आर्च की हमारे पास नर्व है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि जितने भी मसल्स होंगे ना टंग के, उन सबको सप्लाई करी होगी हाइपोग्लॉसल नर्व, ये याद रखिएगा। जनरल सेंसेशन हमने देख ली, आगे हमारे पास है स्पेशल सेंसेशन इसकी टंग की। सो स्पेशल सेंसेशन जो हमारे पास आएंगी वो एंटीरियर टू थर्ड को जो सेंसेशंस दे रही होगी वो कॉर्डियल टिम्पैनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व दे रही होगी, और पोस्टर वन थर्ड को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से स्पेशल सेंसेशंस आ रही होंगी। ठीक है, इसके हमारे पास एक क्लिनिकल है टंग की, टंग टाई के अंदर हमें नॉर्मली पता होता है, जिसे हम एनकाइलोग्लॉसिस कहते हैं, एनकाइलोग्लॉसिया कहते हैं। टंग टाई के अंदर हमें पता होता है कि नॉर्मली क्या होता है, टंग जो है हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ से जो है फ्री नहीं होती, तो अगर हमारे पास सेल की एक्सेसिव डिजनरेशन होगी तो एनकाइलोग्लॉसिया के अंदर ऐसा होगा कि हमारे पास एक्सेसिव सेल डिजनरेशन जब हो रही होगी हमारे पास, तो जो हमारे पास फ्रीनुलम इज़ द ओनली टिश्यू होगा जिसके थ्रू हमारे पास टंग जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ अटैच होगी, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये जो फ्रीनुलम है हमारे पास टिप ऑफ द टंग तक एक्सटेंड हो रहा होगा। ठीक है, ये देखो, एक्सेसिव सेल डिजनरेशन अकर एंड द फ्रीनुलम इज द ओनली टिश्यू दैट एंकर्स द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ तक। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एनकाइलोग्लॉसिया के अंदर क्या होगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म के अंदर यहाँ पास फ्रीनुलम जो है वो एक्सटेंड कर रहा होगा टिप ऑफ द टंग तक। ओके जी।